और खबरें फिर से विस्तार से देखते हुए जालौर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। किसानों के महापड़ाव का चौथा दिन है। जिला मुख्यालय पर किसानों का धरना लगातार जारी है। जवाई के पानी की मांग पर 186 गांव के किसानों का धरना जारी है। आज किसानों ने प्रतिनिधिमंडल और जिला कलेक्टर के बीच वार्ता की बात कही। बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। जवाई की पानी की मांग को लेकर 186 गांव के किसान महापड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। लंबे वक्त के लिए यहां पर बैठने के लिए तैयारी करके किसान पहुंचे हुए हैं। तकरीबन 3 महीने का राशन अपने साथ लेकर किसान इस वक्त महापड़ाव डाले हुए हैं। आज चौथा दिन है। आज एक बार फिर से वार्ता की बात सामने आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज के बातचीत में बात बन पाती है, क्योंकि लंबे समय से किसानों की ओर से इसे लेकर मांग की जा रही है। उनका कहना है कि बगैर पानी के मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सहयोगी श्याम इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, महापड़ाव का चौथा दिन है, लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आज उन्हें उम्मीद है कि बातचीत में बात बन पाएगी? आज किससे बात होने वाली है उनकी? देखिए प्रियंका, पिछले 4 दिनों से लगातार जालौर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसान जवाई की पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को लेकर सरकार नजरअंदाज करने के चलते आज बड़ी संख्या में महिलाएं भी धरना स्थल पर पहुंची है। पिछले 4 दिनों से जवाई के पानी की मांग को लेकर किसान आंदोलनरत रहे और 3 महीने का किसान अपने साथ राशन लेकर आए हैं। यहाँ पर महापड़ाव वही खाना बनाया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा प्रियंका की जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है और उनके आने का सिलसिला वो लगातार जारी है। ऐसे में वो जो टेंट लगा हुआ था उसकी भी जगह कम पड़ गई है। ऐसे में टेंट को भी बढ़ाया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर तस्वीरें मैं दिखाऊंगा किस तरीके से बड़ी संख्या में जो किसान है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने हक के पानी की मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन इनकी मांगों को लेकर किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिणाम नहीं होने की वजह से ये जो आंदोलन है वो अब उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ किसान नेता भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। आप लोग किस तरीके की मांगे हैं आप लोगों की, और किस तरीके से जो जिस तरीके का जो घटनाक्रम चला और पिछले 4 दिनों से ये जो तमाम किसान है वो आंदोलन, आप लोगों की क्या मांग है? 4 दिनों से कोई वार्ता नहीं हुई, आखिर वजह क्या? आखिर किस तरीके की रणनीति? आज कोई वार्ता की संभावना है? अभी वार्ता के लिए तो प्रशासन ही बता सकता है, क्योंकि हम तो केवल धरना दे करके बैठे हैं। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अभी हमें रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है। लेकिन आक्रोश दिन पे दिन किसानों का बढ़ता जा रहा है और किसान एकत्रित होकर के आ रहे हैं। आज उन्होंने नया परिवर्तन किया है और सबसे घर से सब अपने साथ में पूरे परिवार को लेकर के आए हैं। हो सकता है कि अब आगे की रणनीति में हो सकता है वो पशुओं को भी लेकर के आए और सब यही बढ़ाए, यही रात सब ये भी हो सकता है। देखिए प्रियंका, चौथा दिन है, लगातार किसानों को वार्ता करने को लेकर महज एक बार वार्ता हुई, वो वार्ता विफल हुई। किसान आंदोलनरत है, महापड़ाव डाले हुए हैं, लेकिन आपकी सुन नहीं रहे। वजह क्या? 18 नेता बहुत कमजोर है चाहे बीजेपी रा नेता वो चाहे कांग्रेस रा नेता वो। आज सब पब्लिक देखा हुआ बहनों भाइयों सब आज रोड माते आया। मोरे पोंगरो पानी रो हक थे, जतरो मोरे जवाई बंधारे में मोरे पानी रो हक है, वो मोने हक मिलना चाहिए कि भाई ओपरे 55 फुट रे ऊपर बैठा 55 फुट रे ऊपर मोने हक तय करे। मैं नहीं कहता हूँ कि आज मोने पानी दो, मैं तो कहा कि मोरो जवाई बंधारे माते मोरो हक तय करावो। निश्चित तौर से प्रियंका, इन लोगों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया कि जवाई के पानी को लेकर किसानों का हक है वो तय किया जाए। इसको लेकर लगातार आंदोलन किसान है और यहाँ पर ही खाना बनाया जा रहा है। ऐसे में प्रियंका, किसानों का ये आंदोलन है वो लगातार जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज जिला कलेक्टर के साथ संभावना है कि वार्ता हो सकती है और उसमें क्या कुछ परिणाम निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। श्याम, किसान कह रहे हैं कि इनका हक है और ये हक वो लेकर रहेंगे। और जितनी बड़ी संख्या में तादाद में इस वक्त किसान वहां पर मौजूद है, महिलाएं भी वहां पर पहुंची हुई हैं, ये कहना गलत नहीं है श्याम कि एक बड़ी संख्या है किसानों की जो परेशान है, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल श्याम यही है कि आखिर उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? हर बार मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, क्या वजह इसके पीछे? देखिए प्रियंका, पहले भी किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था, महज लॉलीपॉप दिया गया और उसके बाद में किसानों की कोई भी तरीके से सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। और उसके बाद अब एक बार फिर से आंदोलन किया जा रहा है। कुछ महिलाओं से भी प्रियंका मैं बात करने का प्रयास करूंगा, वो महिलाएं बताएगी अपनी पीड़ा की आखिर वजह क्या है, किस वजह से आप लोग आंदोलन कर रही है, आपकी मांगे नहीं मानी जा रही, आप लोगों की क्या मांगे? पूरी करो, हमारे पानी की मांग पूरी करो। पानी नहीं है,
पानी वास्ते मेरे तरफ से जवाई बन जाती, पानी छोड़ो, हमारे पानी पीवानी नहीं है घर में, 10 दिन पानी आवे, खारू जहर पानी आवे, हमारे पानी की मांग पूरी करो। देखिए प्रियंका, लगातार महिलाओं का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। आप लोगों की क्या मांगे हैं, आखिर वजह क्या है कि आप लोगों की आवाज को नहीं सुना जा रहा है? 4 महीना सा लगता है, पानी नहीं छोड़ी जो हटाती मैं नहीं जाओ, हमें तो पानी हारू हमें आवन पड़ी, तुम्हारा सोरो बीजे आवन तो भाई नहीं हटे आवे नहीं हो। देखिए प्रियंका, लगातार महिलाओं का आक्रोश है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साफ तौर से इन लोगों ने ये अल्टीमेटम दे दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं उचित मांग उनकी ओर से पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कब तक बात बन पाती है, इनकी मांगों को सुना जाता है। बहुत शुक्रिया श्याम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और दौसा के लालसोट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 10वीं की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। लालसोट के न्यू कॉलोनी में छात्रा ने आत्महत्या कर ली। न्यू कॉलोनी में किराए के कमरे में रहकर ये छात्रा पढ़ाई किया करती थी। लालसोट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। लालसोट के एक निजी स्कूल में ये 10वीं की छात्रा, जिसका नाम खुशबू मीना बताया जा रहा है, वो वहां पर रहकर पढ़ाई किया करती थी। 16 मार्च से ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी और इसी को लेकर जो छात्रा थी वो यहां पर तैयारी में जुटी हुई थी और इस बीच उसने आत्महत्या कर ली। अब वजह क्या इसके पीछे, ये बड़ा सवाल है। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या वजह है इस आत्महत्या के पीछे? बिल्कुल, अभी आत्महत्या के कारणों की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह के परिजनों का कहना है कि जो छात्रा खुशबू मीणा थी, जो पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे में वो आए दिन इस तरह की बातें करती थी कि उसके नंबर इस बार कम आएंगे, इस तरह की बातें घर में चलती थी। लेकिन फिर भी जो परिजन है उसको विश्वास दिलाते थे कि जितने भी नंबर आएंगे अच्छा होगा। लेकिन आज उसने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि 16 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा से पहले इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। खुशबू मीणा नाम इस छात्रा का है, जो लालसोट शहर की ये घटना है। न्यू कॉलोनी में ये छात्रा एक किराए का कमरा लेकर रहती थी। हालांकि और भी कोई कारण हो सकता है, उसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो परिजनों की जो बात सामने आ रही है उसमें ये कह रही है कि परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो परीक्षा को लेकर काफी चिंतित थी और उसको ये लग रहा था कि उसके नंबर काफी कम आएंगे। ऐसे में उसने इस तरह का कदम उठाया है। लेकिन जो वास्तविक कारण है वो पुलिस की जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस ने क्योंकि परिजन अभी ये कह रहे हैं कि ये वजह हो सकती है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि परिजन ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और ऐसे में सिर्फ इसको वजह नहीं माना जा सकता है। किराए के मकान में रहती थी, कमरा लेकर रहती थी, क्या किराएदार से बातचीत हो पाई है? जो मकान मालिक है उनसे बात हो पाई है? कोई और लोग जो कुछ बता पाए हो? बिल्कुल, पुलिस की जो टीम है वो स्कूल में भी पहुंची है। हालांकि स्कूल में करीब 4-5 दिन पहले ही स्कूल की छुट्टियां आ चुकी हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए घर पे ही छोड़ दिया है कि वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि स्कूल में भी बातचीत की जा रही है, उसकी जो क्लासमेट है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, साथ ही जो मकान मालिक है उनसे भी पूछताछ कर रही है पुलिस। लेकिन अभी तक मूल कारण सामने नहीं आया है। ऐसे में जो परिजनों की बात से ही पुलिस अभी तक बिल्कुल आशीष, जांच के बाद ही पता चल सकेगा जो मुख्य कारण है उनके। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का आयोजन किया गया है। आज मेले का 9वां दिन है और देश के कोने कोने से लगातार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खाटू श्याम जी लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब वहां पर उमड़ता चला जा रहा है। सैलाब को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीकर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज और कल 2 दिन मेला पूरे परवान पर रहेगा। फाल्गुन मास की एकादशी को बाबा श्याम के दर्शन का विशेष महत्व है और इस बार 2 दिन एकादशी होने की वजह से आज रात से और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी। खाटू में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का आज 9वां दिन है और किस तरह से खाटू में जो है वो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस वक्त हम मंदिर के बाहर मौजूद है, जहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ जो है वो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो अब चूंकि मेला है वो पूरे परवान पर है और लगातार जो बाबा के भक्त हैं वो खाटू पहुंच रहे हैं। आज शाम से एकादशी शुरू हो जाएगी और कल एकादशी को जो है बाबा के दर्शन का विशेष महत्व है। सहारे के सहारे कीजिए
जय श्री श्याम। श्याम प्यारे की जय, हरे की सहारे की जय, बोल राधा के प्यार की जय, खाटू नरेश की जय। और खाटू श्याम बाबा के दरबार से सहयोगी संदीप इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज 9वां दिन और आस्था का सैलाब उमड़ता चला जा रहा है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि आज और कल और परसों सबसे ज्यादा भीड़ रहने वाली है। किस तरीके की तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं और भक्तों में किस तरीके का उत्साह? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आज जो मेले का 9वां दिन है और चूंकि दिन में 10वीं और फिर जो आज शाम से एकादशी शुरू हो जाएगी और कल जो मुख्य एकादशी है, इसकी वजह से आज सबसे ज्यादा श्रद्धालु, पूरे मेले की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु है वो खाटू श्याम जी पहुंचे और अब लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाएगा और आज रात से ये माना जा रहा है कि मेला पूरा परवान पर रहेगा। जितनी भीड़ पूरे मेले में होनी है उससे सबसे ज्यादा आज रात से कल दोपहर तक जो भीड़ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि कल एकादशी है और फाल्गुन मास की एकादशी को जो दर्शन का विशेष महत्व है उसको देखते हुए आज जो ज्यादातर पैदल जत्थे थे वो खाटू श्याम जी पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिंगस से लेकर के खाटू श्याम जी तक और उधर जयपुर वाला जो रूट है वो भी पूरी तरह से जो श्रद्धालुओं से इस वक्त अटा हुआ नजर आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने उधर जाकर के जब जायजा लिया तो पूरी जो रिंगस से खाटू तक की रोड है उस पर कहीं पांव रखने की जगह नहीं है, पूरी की पूरी जो है श्रद्धालुओं से भरी हुई है। तो निश्चित रूप से अब आज से और कल दिन में और आज की रात जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और इसीलिए जो ज्यादातर जो भक्त है वो इसी दिन दर्शन करना चाहते हैं। जी बिल्कुल संदीप, आज और कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला और दूर दूर से जो यात्री हैं वो पैदल सफर कर पहुंच रहे हैं। संदीप, किस तरीके से, क्योंकि हमने इससे पहले भी तस्वीरें दिखाई, वहां पर सेवा के लिए भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, वो कैसे अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल हजारों की तादाद में सेवादार आते हैं। कुछ सेवादारों से हम आपकी बात भी करवाना चाहेंगे। भाई साहब, कहाँ से आकर के सेवा दे रहे हैं आप? भादरा, तहसील भादरा। कितने दिन सेवा देते हो आप मेले के दौरान? 5 दिन। 5 दिन। कितने साल से आ रहे हो? लगभग 4-5 साल। कितने लोगों का दल आया हुआ आपका? लगभग हमारा दल है 16-17। तो ये जिस तरह से सेवादार है वो मंदिर में और बाहर सफाई में कई बड़ी संख्या में जो सेवादार आते हैं, महिलाएं भी इनमें शामिल है, इनसे भी हम बात करेंगे। जो सेवा देने वाली महिलाएं, आप कहाँ से हैं? ये देखो, बिल्कुल गुप्त रूप से सेवा देने वाली महिलाएं जो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहती, लेकिन बड़ी संख्या में ये भी जो है यहाँ आकर के और सेवाएं देती है। तो और बड़ी संख्या में सफाई के लिए भी एक बड़ा दल आया हुआ है, स्वच्छता दल के नाम से जो अपने आप को बताते हैं। उसमें तकरीबन 500 ऐसे सेवादार हैं जो पूरे खाटू की और जितने भी खाटू तक आने वाले जो रास्ते हैं उनकी, पूरे मंदिर परिसर की, मेला परिसर की वो सफाई जो है वो करते हैं। तो बिल्कुल संदीप, सेवा देने वालों की भी कमी नहीं है वहां पर और यही वजह है कि भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन लोग वहां से काफी संतुष्ट होकर निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वीर तेजाजी बोर्ड का गठन हुआ है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा ये बोर्ड किसान समाज के कल्याण में कारगर सिद्ध होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीर तेजाजी बोर्ड का गठन हुआ है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने इस बोर्ड को लेकर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बोर्ड किसान समाज के कल्याण में कारगर सिद्ध होगा। तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ट्वीट कर इस पर लिखा है कि राजस्थान राज्य के वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन होने पर सभी को बहुत बहुत बधाई। लोक देवता श्री तेजाजी महाराज के नाम से गठित ये बोर्ड किसान समाज के कल्याण और आर्थिक उत्थान में कारगर सिद्ध होगा। तो नागौर के खरनाल स्थित वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में चल रहे मंदिर निर्माण के बीच लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। हरियाणा के जेजेपी नेता अजय चौटाला की तरफ से चांदी की ईंट जो कि नींव में रखी गई थी वो निकाल ली गई है। इससे मंदिर का निर्माण करा रही अखिल भारतीय वीर तेजाजी जन्मस्थली संस्थान के पदाधिकारी भी हैरान हैं। पुजारी जी है, उनके पास हमारे समिति के मेंबर अध्यक्ष है सुखराम जी, हरिराम जी, कोषाध्यक्ष है भंवराराम जी, कंवराराम जी, इन्होंने सबने सुनार को बुलाकर भंवराराम जी ने खुद ने ही चेक किया अपने हाथ से और
उनको बुलाकर चेक किया तो पाया कि ऊपर एक चद्दर है और अंदर वो जस्ता है। आएंगे देंगे, आपको आएंगे देंगे, ये काम हो गया, 4 दिन बाद में आएंगे, कभी बोलते 8 दिन बाद में आएंगे देंगे, मना तो कर रहे नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।